इस बजट में ये एश्योरेंस दिया गया है कि 60 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा। सवाल ये है कि जब भारत सरकार खुद ये आदेश जारी कर चुकी है, मोदी सरकार आदेश जारी कर चुकी है कि कोई केंद्रीय मंत्रालयों के तहत, केंद्र सरकार के तहत जो पद हैं वे भरे नहीं जाएंगे, जबकि 9 लाख के करीब पद हैं जो कि सरकारी पद खाली पड़े हैं, करोड़ों लोग बेरोजगार हैं। अगर सरकारी आंकड़ा ही माना जाए तो सरकार के आंकड़ों के हिसाब से, सरकारी संस्थाओं के आंकड़ों के हिसाब से तकरीबन 20 करोड़ से अधिक लोग ऐसे हैं जो कि बेरोजगार हैं, जिनको को रोजगार चाहिए। लेकिन केंद्र सरकार अपनी तरफ से एक छोटा सा कदम नहीं उठा सकती, वो ये कि केंद्रीय मंत्रालयों के तहत, केंद्र सरकार के तहत जो पद हैं उनमें भर्ती खोल दी जाए। तो रोजगार आएंगे कहां से? 60 लाख लोगों को रोजगार देने वाली जो बात है वो एकदम फेक है, वो एकदम झूठा वायदा है, क्योंकि सरकार ने अभी जो भर्ती पर जो पाबंदी लगी हुई है उसे हटाया नहीं है। एक अन्य चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो जो कि मुझे लगती है कि कायदे से बात की जानी चाहिए, कि मनरेगा का बजट आपने कम कर दिया। मैं उसका आंकड़ा नहीं देना चाहता, सभी लोग जानते हैं उसके बारे में। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं आज की डेट में पूरे, खासतौर पर उत्तर प्रदेश और बिहार में, इन 2 राज्यों में मनरेगा के तहत साल में मुश्किल से 35 से लेके 40 दिन का काम मजदूरों को मिल पाता है, मुश्किल से। ऐसी स्थिति में जबकि भयानक बेरोजगारी हो, आप करोड़ों लोगों को फ्री राशन दे रहे हो, आपको मालूम है कि लोग कंगाल हो चुके हैं, और आप मनरेगा का बजट जब कम करेंगे तो अभी जो 35 और 40 दिन का काम मिलता है वह भी घट जाएगा। तो आने वाले समय में और भी ज्यादा बेकारी बढ़ेगी। थर्ड चीज जो कि शिक्षा से संबंधित है, वो यह कि उत्तर प्रदेश में और दूसरे राज्यों में भी कोरोना पीरियड में एक एश्योरेंस प्रधानमंत्री ने दिया था। एश्योरेंस क्या था? एश्योरेंस ये था कि जो कॉलेज, विश्वविद्यालय, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो सरकारी हो, वे अपने शिक्षकों की तनख्वाह नहीं काटेंगे लॉकडाउन पीरियड में। जब कॉलेज यूनिवर्सिटी बंद होंगी और वे पढ़ाएंगे या नहीं पढ़ाएंगे, उनकी तनख्वाहें नहीं काटी जाएंगी। लेकिन वास्तविकता यह है कि लाखों शिक्षकों की तनख्वाहें प्राइवेट संस्थानों ने पेमेंट नहीं दिए, सरकारी संस्थानों ने अनेक जगह पेमेंट नहीं दिए, केंद्र सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। इसलिए ये जो पूरा का पूरा जो बजट है उस पर एक ही शब्द, जैसा कि उन्होंने तिवारी जी ने कहा, करेला और नीम चढ़ा। करेला और नीम चढ़ा तो है ही, लेकिन दिक्कत यह है करेला सड़ चुका है, अब वो नीम के भी काम का नहीं है। नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट तय कर चुकी है, वो उसी दिशा में जा रही है कि देश को किसी भी किस्म की योजना के तहत न चलने दो और आर्थिक अराजकता पैदा करो। जो खतरा है, जो मुझे लग रहा है, जिसकी तरफ वो ठेल रहे हैं कि अगर जनता सतर्क नहीं हुई तो देश में आर्थिक अराजकता की स्थिति क्रिएट करने की दिशा में वो ले जाना चाहते हैं। और इसका एक ही तरीका है, नरेंद्र मोदी का एक स्लोगन है जिसे मैं बार बार बोलता हूं, मैं आपसे भी शेयर कर रहा हूं, आपके बहाने आपके पाठकों से भी, श्रोताओं से। नरेंद्र मोदी की लाइन है, घर घर मोदी, माने तुम घर में घुसो, तुम घर में रहो, तुम घर में रह के सोचो, तुम घर में रह के व्हाट्सएप, इंटरनेट, जो कुछ करना है करो। हिटलर था, हिटलर की लाइन यह थी कि पब्लिक में जाओ, जनता को सड़कों पर लाओ। नरेंद्र मोदी की लाइन है, जनता को घर में घुसेड़ो। किसान आंदोलन ने जो मैसेज दिया है उस मैसेज से सीखने की जरूरत है कि जनता को घरों से निकालो। अगर जनता को आप घरों से निकालने में सफल रहे, जन आंदोलन खड़े करने में सफल रहे, तो नरेंद्र मोदी का प्रत्युत्तर भी आप खड़ा कर पाएंगे। और शिक्षा और दूसरे क्षेत्रों में जो तबाही मच रही है, अभी भयानक तबाही मची हुई है, वो कल्पना के बाहर है लोगों के। उत्तर प्रदेश में सारे जगहों पर, आप ये जान लीजिए, एक छोटा सा आंकड़ा बता रहा हूं क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में तकरीबन 48 लाख से अधिक छात्र पढ़ते हैं। इनमें 95% छात्र स्व वित्त पोषित, सेल्फ फाइनेंस वाले कॉलेज या कोर्स में पढ़ते हैं।
अब आप यहां से समझिए जहां लोगों की इनकम एकदम क्रैश कर दी गई हो, तोड़ दी गई हो, तबाही मची हो, वहां ये विद्यार्थी अब पुनः अपनी फीस जमा नहीं कर सकते, वे अपने कॉलेज नहीं जा सकते। एक अन्य चीज जो कि और भी महत्वपूर्ण चीज है, ये जो स्व वित्त पोषित जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी या डिपार्टमेंट या कोर्स जो खोले जा रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा ये बीमारी है, पूरी की पूरी शिक्षा तहस नहस करके रख दी है। किसी भी शिक्षक को मैक्सिमम 10,000 से अधिक किसी को तनख्वाह नहीं मिलती। साधारण सी चीज, यूजीसी के नॉर्म्स, वाइस चांसलर के अपॉइंटमेंट्स के नॉर्म्स, यूजीसी के शिक्षक को प्रति लेक्चर के हिसाब से पेमेंट मिले, इसके नियम, यूजीसी के नियम उत्तर प्रदेश में लागू नहीं होते। यह है खतरा। जैसा कि मैंने आपसे शुरू में कहा कि नरेंद्र मोदी ने एक ऐसा सिस्टम, बीजेपी ने एक ऐसा सिस्टम विकसित किया है जिसमें कि केंद्र सरकार के कानून, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियम उत्तर प्रदेश में लागू नहीं होते, बाकी कहीं लागू हो। इसलिए यह चुनौती है उत्तर प्रदेश की जनता के सामने, खास तौर पर कि नरेंद्र मोदी संवैधानिक संस्थाओं के, वे संस्थाएं जो शिक्षा को मॉनिटर करती हैं, रेगुलेट करती हैं, उनके नियम नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं मानती। न वो पूरे उत्तर प्रदेश में लागू होते, न वो कॉलेजों में लागू होते। अन्यथा प्रत्येक लेक्चरर को एक लेक्चर देने का कम से कम 1,000 रुपया मिलना चाहिए, लेकिन वो मिलता नहीं है। 3,000 रुपए से शुरू होती है पगार, और वो मैक्सिमम 10,000 रुपए, 11,000 रुपए, 12,000 रुपए, इससे ज्यादा किसी की पगार नहीं है। और ऐसे शिक्षकों की संख्या लाखों में है। मेरा कहना यह है कि नरेंद्र मोदी जो सोच रहे हैं, योगी जो सोच रहे हैं, उस पर हम लोग कायदे से सोचें कि वो 60 लाख रोजगार कहां से देंगे। सिर्फ एक काम करना छोटा सा, केंद्रीय सरकार के द्वारा जो नौकरियों की भर्ती पर पाबंदी लगाई गई है, वो भर्ती पर पाबंदी हटा दे। लेकिन वो हटा नहीं सकते, वो हटाना नहीं चाहते। वो क्या चाहते हैं? आर्थिक अराजकता बढ़े, लोगों में बेकारी बढ़े, और बेकारी की स्थिति में परजीविता बढ़ेगी, और वैसी स्थिति में वे जैसे चाहेंगे वैसे लोगों को रखेंगे। उसका एक ही प्रत्युत्तर है, लोगों को सड़कों पर निकालो, जन आंदोलन करो, और कोई विकल्प नहीं है। फिलहाल इतना ही।